नमस्कार, मैं हिमांशु हरे और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का ये खास शो बात खबरों की। आज की मुख्य खबरें। बिहार में 596 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, 5821 हुए एक्टिव मरीज। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर हमला, पूछा कृषि कानून हटाने के लिए और कितनी आहुति देनी होगी। दिल का दौरा पड़ने से सेना का एक जवान की मौत। पूरा प्रदेश आज अपराधियों की गिरफ्त में, कब सूद लेगी केंद्र सरकार। राजद। जेपी नड्डा पर फेंके गए पत्थर से बनेगी ममता बनर्जी की कब्र। गिरिराज सिंह। अब खबरें विस्तार से। बिहार में 596 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, 5821 हुए एक्टिव मरीज। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से शनिवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कोरोना के 596 नए मरीज मिले हैं। कोरोना के सबसे अधिक 240 नए मरीज पटना जिले में मिले हैं। बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 5821 तक पहुंच गई है। वहीं अररिया में 14, बेगूसराय में 13, गया में 15, गोपालगंज में 62, जहानाबाद में 17, मुजफ्फरपुर में 19, नवादा में 17, शिवहर में 15, सीतामढ़ी में 17, वैशाली में 7, सुपौल में 5, शेखपुरा में 2, मुंगेर में 2, मधुबनी में 6, लखीसराय में 2 और बक्सर में 8 नए मरीज मिले हैं। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर हमला, पूछा कृषि कानून हटाने के लिए और कितनी आहुति देनी होगी। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन शनिवार को 17वें दिन में जारी रहा। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान आंदोलन में शामिल हुए किसानों की मौत को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किया। उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएं कि इस काले कृषि कानून को लेकर किसान भाइयों को और कितनी आहुति देनी होगी। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि कृषि कानूनों को हटाने के लिए हमारे किसान भाइयों को और कितनी आहुति देनी होगी। अपने ट्वीट के साथ उन्होंने एक समाचार पत्र की कटिंग भी साझा की, जिसमें लिखा है कि कृषि कानून के खिलाफ जारी आंदोलन में अब तक 11 किसानों की मौत हुई है। खबर में मरने वाले लोगों के नाम भी बताए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट में किसान आंदोलन में अब तक 11 किसानों की मौत होने के दावे के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मृतक किसानों के परिजनों के लिए मुआवजा देने के बात कही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि तन्ना सिंह, जनकराज, गजन सिंह, गुरजन सिंह, लखबीर सिंह, सुरेंद्र सिंह, मेवा सिंह, अजय कुमार, किताब सिंह और कृष्णलाल गुप्ता की मौत हो चुकी है। ये किसान पंजाब और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों के निवासी थे। दिल का दौरा पड़ने से सेना के एक जवान की मौत। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में चित्रगाम इलाके में शनिवार को तलाशी अभियान के दौरान दिल का दौरा पड़ने से सेना के एक जवान की मौत हो गई। मृतक की पहचान अब्दुल माजिद निवासी बिझेड़ा के रूप में हुई है। 162 टेरिटोरियल आर्मी का यह जवान कश्मीर घाटी का ही रहने वाला था। शोपिया जिले के चित्रगाम इलाके में सुरक्षा बलों को आतंकी की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके आधार पर आतंकियों की तलाश के लिए शोपिया के चित्रगाम इलाके में सुरक्षा बलों ने अभियान चलाया। इस दौरान अब्दुल माजिद के शरीर में अचानक से तेज दर्द उठा और वह जमीन पर गिर गया। उसे तुरंत सैन्य अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आवश्यक कार्यवाही पूरी करने के बाद जवान का शव बटालियन को सौंप दिया गया। पूरा प्रदेश आज अपराधियों की गिरफ्त में, कब सूद लेगी केंद्र सरकार। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कानून व्यवस्था के सवाल पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को तलब करने वाले केंद्र सरकार से जानना चाहा कि बिहार की बदतर विधि व्यवस्था में सूद कब लेगी केंद्र सरकार, क्योंकि बिहार में तो विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई है। पूरा प्रदेश आज अपराधियों की गिरफ्त में है। किसी भी राज्य के इतिहास में यह पहली घटना है कि राज्य में बिगड़ी विधि व्यवस्था की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री को मात्र 1 महीने के अंदर 3 बार पदाधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक करनी पड़ी है और स्थिति उनकी ही तेजी से बिगड़ती जा रही है। मुख्यमंत्री के बार बार के हिदायतों और निर्देशों के बाद तो अपराधियों का मनोबल और भी ज़्यादा बढ़ गया है। राजद प्रवक्ता ने कहा कि विपक्षी दलों की बातों को सरकार नोटिस ही नहीं लेती है, लेकिन अब तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी राज्य की बदतर व्यवस्था पर कड़े शब्द और सवाल उठाने लगे हैं।
इसलिए ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को स्वतः संज्ञान लेते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय से रिपोर्ट मांगनी चाहिए। साथ ही बिहार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को तलब करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे भी भाजपा राज्य सरकार में बड़ा पार्टनर होने के नाते गृह विभाग का स्वतंत्र प्रभार किसी अन्य मंत्री को देने के लिए मुख्यमंत्री को निर्देश कर सकती है। चूंकि मुख्यमंत्री के जिम्मे काफ़ी जिम्मेदारियां की वजह से उनके लिए गृह व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विभाग को पर्याप्त समय देना संभव नहीं है। जेपी नड्डा पर फेंके गए पत्थर से ही बनेगा ममता बनर्जी का कब्र, गिरिराज सिंह। लोकतंत्र की हत्या का कोई स्थान नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साउथ कोरिया के तानाशाह किम जोन की भूमिका निभाते हुए डिक्टेटरशिप कर रही हैं। उसने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के चेहरे पर जो पत्थर चलाया है, उसी पत्थर से ममता बनर्जी की कब्र बनेगी। यह बातें केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने शनिवार को बेगूसराय में पत्रकारों से बात करते हुए कही। गिरिराज सिंह ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या का कोई स्थान नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो भी ममता बनर्जी के गलत कामों का विरोध करता है उसकी हत्या करवा दी जाती है, लाश पेड़ पर टंगवा दिया जाता है। अगर कोई इनका विरोध करे तो उसकी हत्या करवा दो, कोई प्रदर्शन करे तो उसकी हत्या करवा दो। बंगाल में जब चुनाव होगा तो ईवीएम ममता बनर्जी को हटाने के लिए बनेगा। पश्चिम बंगाल में ऐसे प्रदेश बन गया है जहां संघीय ढांचे को तोड़ने का काम हो रहा है। ममता बनर्जी को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है और वह हत्या पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में खूनी तंत्र का समावेश नहीं होता है। ममता बनर्जी की बौखलाहट, अपने विरोधियों पर प्रहार, विरोधियों की हत्या, राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हमला कर निकाल रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि ममता बनर्जी कितने पत्थर फेंक रही है, उन पत्थरों से टीएमसी का स्मारक बनेगा। ममता बनर्जी यह बताए कि यहाँ प्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की हत्या किसने कराई, किसने हत्या कर सबको पेड़ पर लटकाने का काम किया। बाकी दिन भर की और खबरों के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पेज लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।